चुनावी साल के दौरान मध्य प्रदेश में सियासत का पारा सातवें आसमान पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल एक दूसरे पर जमकर ही हमलावर हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार को घेरा जा रहा है। प्रदेश में भाजपा सरकार अपनी जमीन बचाने का पुरजोर प्रयास कर रही है। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुरगी विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है। इस विधानसभा से विधायक गोविंद सिंह राजपूत हैं, जो प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री भी हैं। मंत्री के विधानसभा क्षेत्र के रेपुरा गांव में अहरवार समाज के लोगों के घरों पर बुलडोजर के चलते ही प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। हर मुद्दे पर अपनी पैनी नजर रखने वाली कांग्रेस ने मामले को लेकर भाजपा सरकार पर सीधा निशाना साध दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने अतिक्रमण कार्यवाही को लेकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर हमला बोला और आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री के इशारे पर ही मकानों को तोड़ा गया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर आरोप लगाते हुए लिखा कि सागर जिले के सुरकी विधानसभा के ग्राम रेपुरा के अहरवार समाज अनुसूचित जाति के प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित मकानों को मंत्री गोविंद सिंह के निर्देश पर गिराए गए। क्योंकि ये मंत्री से डरते नहीं हैं। उन्होंने सुरकी के रेपुरा गांव पहुंचकर पीड़ितों से चर्चा करने की बात कही। इधर जैसे ही दिग्विजय सिंह के रेपुरा गांव पहुंचने की खबर फैली तो मंत्री से लेकर प्रशासन हरकत में आ गया और गांव में पुलिस बल तैनात हो गया। दिग्विजय सिंह के आने से पहले मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सोशल मीडिया पर मामले से जुड़ा एक वीडियो जारी किया और सारे घटनाक्रम को लेकर कहा कि कांग्रेस भ्रामक प्रचार कर रही है। सुरकी विधानसभा के रेपुरा गांव में जो घटना हुई थी, घटना के बाद मैंने तुरंत पता किया और वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने जो अतिक्रमण तोड़ा, तो मैंने कलेक्टर से कहा था कि नोटिस पहले दिए जाना चाहिए थे। अगर नोटिस नहीं दिए गए हैं तो रेंजर पर कार्रवाई होना चाहिए। कलेक्टर ने सुबह ही आदेश दिए और रेंजर को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद जो भी उनको आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है तो मकान सरकार देगी, प्लाट की आवश्यकता है तो प्लाट की व्यवस्था भी सरकार करेगी। सुरकी विधानसभा में माननीय दिग्विजय सिंह जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सुरकी विधानसभा में हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते। हमारी विधानसभा में दलित हो, सामान्य हो, पिछड़ा हो, हम सब लोग एक थाली में खाना खाते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। आप ट्वीट जल्दी कर देते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि दलितों के नाम पर राजनीति बंद करिए। वहीं गुरुवार को दिग्विजय सिंह पीड़ितों से मिलने के लिए गांव पहुंचे। पूर्व सीएम ने जमीन पर बैठकर पीड़ितों की बात सुनी। उन्होंने पीड़ितों के लिए उचित मुआवजा के साथ ही प्लाट और नए मकान बनाने तक अस्थायी इंतजाम करने की मांग की। दिग्विजय सिंह ने मौके पर ही अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद ही दिग्विजय सिंह धरने से उठे। साथ ही मामले में एक रेंजर लखन सिंह ठाकुर को सस्पेंड भी कर दिया गया। हमारी चर्चा कलेक्टर साहब, डीएफओ साहब, एसपी साहब के सामने हुई। उसमें ये स्वीकार किया उन्होंने कि रेंजर ने गलती की, उसे निलंबित कर दिया गया। नंबर 1। नंबर 2, जिनके मकान में लोग रह रहे थे उनको तोड़ने के आदेश नहीं थे, इसलिए वो गलती की है। तीसरा, जिनके मकान टूटे हैं, रहायशी मकान टूटे हैं, उनको गांव में आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे। जिनके आवास टूटे हैं उन्हें तहसील की जमीन में आवासीय पट्टे दिए जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना में जितना खर्च होता है उतना उनको राशि दी जाएगी मकान बनाने के लिए और वो मकान बनवा के देंगे शासन। और बात यह है कि नोटिस का किसी के पास नोटिस नहीं मिला है, तामील नहीं हुई है किसी भी नोटिस की। सर, ये भी एक प्रकरण है। जानबूझकर किया गया, विशेष तौर पे रेपुरा में क्या मान? ये बताया गया कि यहाँ का पत्थर की अच्छी खदान है, तो
पत्थर की खदान क्रशर के लिए एक तो मंत्री जी के, हमारे रैली के मंत्री जी का भतीजा उसको मिल गया है, ठीक यहाँ पे वो खड़ा हुआ वो ये जी। तो एक मंत्री जी के भतीजे को मिल गया, दूसरा क्यों ना करे। तो ये उसकी तैयारी हो रही है। लिहाजा मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के क्षेत्र में दिग्गी राजा की इस एंट्री से सत्ता पक्ष में खलबली जरूर मच गई है। वही मामला अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के मकान तोड़े जाने का है। ऐसे में इस वर्ग को अपना हितैषी बताने वाली भाजपा सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।